आज मेरी गुफ्तगू सुने जरा थोड़ी देर। इन उलमा की मौजूदगी हो सकता है कि कुछ मेरी ये चंद बातें और इसमें कुछ तल्ख बातें भी होंगी। हो सकता है कि दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए और दिल यहां से इजाजत दे कि अब कसम खा के उठना, अब अगर जिंदगी गुजरेगी तो खुदा की कसम मुस्तफा की गुलामी में गुजरेगी। कब तक इस जिंदगी के पीछे भागोगे जो जिंदगी आज हम गुजार रहे हैं? हकीकत तबाह होकर रह गए। हमसे ज्यादा बर्बाद कौम इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं। हमसे ज्यादा बर्बाद कौम, हमसे ज्यादा बदनाम कौम इस दुनिया में कोई नहीं, हमसे ज्यादा रुस्वा कौम इस दुनिया में कोई नहीं। और इस वक्त हमसे ज्यादा जुल्म भी किसी कौम पे नहीं किया जा रहा है। क्यों? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। आज रोने रोते हैं हम। एक बात बताऊं, रोने से खुदा की कसम कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। क्या कोई फौज किसी मैदान में जाकर रोने लगे तो सामने वाली दुश्मन की फौज उस पर रहम खा जाएगी? नहीं। जब तक कि मुनज़्ज़म हो के वो अपनी सफों में डट के खड़े नहीं होते, जब तक वो मुकाबला नहीं करते, जब तक दुश्मन की आंखों में आंखें डालने की वो ताकत नहीं रखते, जब तक खुदा की कसम उनको मंजिल नहीं मिलती है। आज रो रहे हैं और तादाद हमारी कितनी है? 125 करोड़ तकरीबन, जब तुम्हारी तादाद सिर्फ 40 थी, सिर्फ 40। तो खुदा की कसम तुम्हारा हाल ये था कि अल्लाह ने तुम्हारे सर झुकने नहीं दिए थे, अल्लाह ने तुम्हें जलील और रुस्वा होने नहीं दिया था, अल्लाह ने तुम्हें झंडे को तुम्हारे नीचा होने नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि वो 40 जरूर थे, मगर खुदा की कसम ईमान की भट्टी में ऐसे पक गए थे, ऐसे पक गए थे, ऐसे पक गए थे। उसमें बिलाल जैसा आशिक मुस्तफ़ा भी था कि कोड़ा मारा जाए चाहे पत्थर सीने पर रखा जाए। खुदा की कसम उसमें उमर जैसा भी है कि हजरत उमर के मुखालफत में चाहे पूरा मक्का खड़ा हो जाए, मगर खुदा की कसम हालात यही थे। कहते थे या रसूल अल्लाह, या तो जान दे देंगे या इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा के दम लेंगे। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ा तो आपकी जो तादाद है वो 40 में मुसलमान है। आप कलमा पढ़ के खड़े हो गए, दारे अरकम में कलमा पढ़ा आपने नबी के हाथ में हाथ देके। कोहे सफा के दामन में ये जगह है, नबी तशरीफ फरमाए, उमर ने जाके कलमा पढ़ लिया, खड़े हो गए। फरमाया उमर खड़े क्यों हुए? और इसकी आका कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सितम किया जाता है, उनको बड़ा दबाया जाता है, बड़ी छिप छिप के कलमा पढ़ने मक्का के अंदर। आका इजाजत देंगे, मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ, काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। ऑपरेटर साहब मैं इससे मुंह दूर भी करूँ ना तो ये आवाज ले लो थोड़ी सी, ऐसा करें मेहरबानी फरमाए। हाँ, मैं थोड़ा सा दूर भी करूँ ना तो मेरी आवाज लेता रहे, मजा आएगा आपको। जरा यार सुने यार, बड़ा अफसोस होता है। आका इजाजत दें, काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ो। काबी थोड़े हैं, तादाद कम है, कहीं जुल्म सितम न किया जाए आप पे। अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत तो दे। और फिर उमर बताएगा दबाना किसको कहते हैं और दबना किसको कहते हैं। या रसूल अल्लाह, आज मक्का को बताना चला दूं, आज मक्का को बताना दो कि कलमा किसी अरे गैरे ने नहीं बल्कि खत्ताब के बेटे उमर ने पढ़ा है। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। खत्ताब के बेटे उमर ने पढ़ा है। आज हरम काबा गवाह होगा। लोगों जरा गौर करो, काबे के हरम में उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, सर उठाया, ऐलान किया, ओ
मक्का के दहशतगर्दों, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को कोड़ा मारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, गालियां दिया जाता है। आओ, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ उमर को रोको। मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को बेवा समझना, मुकाबला उमर से है। वाह 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 वाह, मुकाबला उमर से है। और फिर पढ़ा उमर ने कलमा। इन उलमा से पूछे, तारीख में आता है कि जब उमर ने कलमा पढ़ लिया, जो मुसलमान मक्का वालों के डर से हिजरत करके हबशा चले गए थे, उन्हें हबशा में पता चला खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया। अबू सलमा जैसे लोग तो कहा चलो मक्का शरीफ वापस चलो। कहा क्यों? कहा जब उमर ने कलमा पढ़ लिया है तो अब टेंशन क्या है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जब तुम 40 थे अल्लाह ने तुम्हें झुकने नहीं दिया। आज 125 करोड़ का हमारा हाल ये है। वजह ये है कि दीन से बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। कहाँ है दीनदार? हम किधर है दीनदारी? मुसलमान है लेकिन कहां है मुसलमानों वाले काम? जरा बताएं तो। हमारी शादियों में ऐसा भांगड़ा होता है, ऐसे नाच गाने होते हैं कि शायद गैर भी देख के शर्माते होंगे। हमारे नौजवान अपनी पहचान ऐसे छिपाते हैं कि उनको देख के लगता ही नहीं इन्हें सलाम करें कि नहीं करें। नौजवानों का यह हाल है। ये 2-4 दाढ़ी टोपी वाले नजर आते हैं बस रेलवे स्टेशनों पर। ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान से मुसलमान ही गायब हो गया, पता ही नहीं चलता। तुमने अपनी पहचानों को छिपा के रखा है। हमारी बस्ती में कोई हराम काम हो, कोई बुरा काम हो, कोई नाजायज काम हो तो हमें टेंशन ही नहीं। जबकि इस्लाम का तकादा यह है कि कोई शरीयत के खिलाफ अगर काम है तो 1 नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से रोक दे, रोक दे बाजुओं की ताकत से। ये 1 नंबर का ईमान है। मगर क्या सोचते हैं, बस मौलवी साहब से तकरीर करा देंगे इसके खिलाफ काफी। हजरत हमारे यहाँ डांस पार्टी बहुत होता है, शादी में जरा इसके खिलाफ बोल दो। तेरा ईमान कहाँ मर गया? मौलवी खिलाफ बोलेगा, ठीक है, मौलवी का काम है, बोलेगा। हजरत हमारे यहाँ शराबी बहुत है, जरा शराब के खिलाफ बोल दो, ठीक है, मौलवी बोलेगा। लेकिन तेरा ईमान कहाँ मर गया? अरे तू भी तो मुसलमान है। जब तेरी बस्ती में डांस पार्टी और नाच गाना डीजा बाजा के साथ शादी होती है तो उस शादी का बाइकॉट तू कर, उसकी बारात में ना जा, उसके खाने में शामिल ना हो। अरे कम से कम जो तुझसे हो सकता है वो तो कर दे। नहीं करेगा, बस मौली साहब आप खिलाफ तकरीर कर दें, बस मौली साहब कर दे, बस तकरीर हो गया कि तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अच्छा, मौलाना ने तकरीर कर भी दी, उसके बाद तू तो इतना कर कि अगर किसी ने नाच गाना किया है उसके यहाँ दावत में नहीं जाऊंगा, उसकी बारात में नहीं जाऊंगा, उसकी दावत को कबूल नहीं करूंगा। और सुन, अगर कोई शराबी है तो या तो उसकी शराब छुड़ाऊंगा या उससे रिश्तेदारी छोड़ दूंगा। कोई सूदिया है या तो सूद छुड़ाऊंगा या रिश्तेदारी छोड़ दूंगा। कोई बदअकीदा है या तो बदअकीदगी छुड़ाऊंगा या रिश्तेदारी छोड़ दूंगा। बस मौलाना से तकरीर करा दिया, सोच रहा हो गया सब काम। बस मौलाना ने कर तो दिया रात तकरीर। मौलाना कितनी भी तकरीर कर दे, जब तक तुम अमल ना करोगे खुदा की कसम कुछ नहीं होगा। खाली तकरीर करने से कुछ नहीं है, आपको अमल करना है। आप कितने बड़े अमल के मैदान में खड़े उतर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? तेरा भाई कोई हराम काम करता है तो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के तहत तेरी भी जिम्मेदारी है कि बुराई को रोक, भलाई का हुक्म दे। ये तेरी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन कितने लोग रोक रहे हैं? मौलाना का काम है, बस मस्जिद के इमाम का काम है। अच्छा, मस्जिद के इमाम ने कभी शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी, सूद के खिलाफ तकरीर कर दी, तो सूदिया मौलाना के खिलाफ, जुआरी मौलाना के खिलाफ, शराबी मौलाना के खिलाफ। तो मस्जिद का मुतवल्ली भी कह रहा, हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? लो मियां, लगता है कि करबला याद आ गई।
जैसा कि कूफियों ने ना इमाम हुसैन को बुला के कहा था आपको भी क्या जरूरत थी ऐलान जंग करने की यजीद से, भैया हम तो साथ थे, लेकिन अब मसला यजीद की हुकूमत का आ गया तो उसका मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं, आप जानो भाई यजीद जाने अपना काम नहीं, पीछे हट गए। ये यजीदियों वाली हरकत है। इमाम अगर मुसल्ले पे खड़े होके बोले, एक जाहिल आदमी खड़ा हो जाता, मुखालफत का अलम बुलंद कर देता, और तूने शराब के खिलाफ बोला है और ये शराबी मुखालिफ हो गया। होना तो ये चाहिए था मौलाना की पीठ थपथपा के कह देते, हजरत टेंशन ना लेना, आपने बोला है अगले जुमा को भी बोलना, आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। मैं देखूंगा कैसे बुराई खत्म नहीं होगी। इन उलमा को आज भी अल्लाह ने वो हौसला दिया है, ये सीने पे चढ़ के बैठ जाएं, लेकिन ये भी बेचारे डरते इसलिए हैं कि इनकी भी लगामें ना इन मुतवल्लियों ने और इन बड़े लोगों ने ना कौम के हाथों में रख रखी है, नहीं बोलने देते। कहते मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, एक डांस पार्टी चल रही, मैं जाके घुस गया उसमें, मैंने डांट फटकार के सबको भगा दिया, लेकिन उनमें से एक आया कहने लगा मौलाना तुम कौन होते हो मना करने वाले, समझ रहे हैं आप कौन होते हो, मैं लेके आया हूं, मेरी तो मूंछ नीची हो जाएगी। यार कम से कम कयामत में तुमसे भी पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया है? तू अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह नमरूद का मुकाबला नहीं कर सकता जमाने के, तो उस मेंढक की तरह थोड़ा सा पानी तो आग पे डाल सकता है। अरे भाई अगर तू इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह जमाने के नमरूद से मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो मेंढक तो बन जा जो पानी डाल के बता रहा था मौला मैं जानता हूं आग बुझ नहीं सकती मेरे पानी डालने से, लेकिन नबी के आशिकों में नाम हमारा भी आ जाएगा। कुर्सी आ रही है वो कुछ नहीं है, लकड़ी की है बस, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे देख रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी आ रही है। गौर से आज मेरी बात सुने जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मेरे अजीज जरा ईमान में पुख्तगी पैदा करो यार। अगर कोई हराम काम हो रहा है तो तुम्हें सुकून कैसे मिल जाता है, आपको नींद कैसे आ जाती है? सिर्फ इन उलमा ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये उलमा बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाली इनकी जबान से काम नहीं चलेगा। मैदान अमल में कूद के तुम बता दो, कह दो हजरत आपने जो कहा है हम आपके साथ हैं, आपकी सपोर्ट में भी हैं और आपके साथ में भी हैं। फिर हम देखें कि क्यों नहीं मुआशरे से बुराइयां खत्म होंगी, लेकिन खाली समझ लिया हमने ये मौलवी का काम है, बस हमारा काम नहीं है। मौलाना चीख रहे हैं मैयतों में खाने कम करो, नहीं मान रहे। अरे जब तुम खाना छोड़ोगे तब ना खत्म होंगे मैयतों के खाने, मौलवियों के कहने से थोड़ी ना खत्म होंगे। खाना तो तुम्ही को बंद करना पड़ेगा ना। इधर जनाजा उठा, जिस दिन जनाजा उठा 8-10 डेगे भगोने उठ जाते हैं बिरयानी के। अफसोस है ये मेरे अजीज, अफसोस है। उलमा करे निकाह को आसान करो। तू लड़की वाले को फोन कर रहा 300 बाराती आएगा मेरा, तो उलमा के कहने से क्या हो रहा है? अच्छा हमारी कौम उलमा की अब मानने वाली भी नहीं है। हमारी कौम डंडे की मुकम्मल तरीके से जो है वो हो गई है मुतियो फरमा बरदार। अभी लॉकडाउन में ना मौलवी ने बहुत कहा कम करो कम करो कम करो, नहीं माना। और लॉकडाउन में जब चला डंडा तो 4-4 बाराती सिर्फ मैंने जाते देखे, 4 लोग। क्यों? अब क्यों हो गया तुम्हारा निकाह भाई? अब कहां गई तुम्हारी शान? अब कहां गई तुम्हारी मूंछें बड़ी बड़ी? अब 4 लोगों में तुम्हारी शादियां हो गई। लड़की वालों का बयान है 2 मुर्गा लगाया था, 1 ही मुर्गे में काम हो गया, बारात पूरी निपट गई। ऐसा भी हुआ लॉकडाउन में, हकीकत बात है। अगर लड़के के 4 बहनों ही है ना, 2 ने कह दिया कि तुम ही 2 चले जाओ बड़े बड़े, हम नहीं जा रहे। हकीकत बात है मेरे अजीज, सोचना पड़ेगा क्यों हम डंडे के आशिक हो गए। आओ यार मैदान अमन में निकल के आओ।
और एक जज्बा पैदा करो, बुराई ना करूंगा ना बुराई करने दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। जज्बा पैदा करो, बुराई ना करूंगा बुराई ना करने दूंगा। जलसा में आने वालों, अगर तूने यही सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हराम काम करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है, कम से कम उससे ताल्लुकात छोड़ दूंगा, उससे रिश्ता नाता तोड़ दूंगा, लेकिन उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, अगर तूने इतना ही कर दिया तो खुदा की कसम इससे बहुत असर पड़ जाएगा, मुआशरे पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। और अगर कोई आलिम दीन हक बात करता है, कोई मस्जिद का इमाम हक बात करता है, अगर उसकी मुखालफत हो तो उसके हक में खड़ा हो जा, उसके साथ में खड़ा हो जा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने हक बात कही है, आप हक बात कहते रहो, मैं तुम्हारा साथ देता रहो, और फिर तेरा साथ अल्लाह देगा। तू ये ना सोचना कि फिर मेरा साथ कौन देगा यार, फिर तेरा साथ अल्लाह देगा। कौन देगा? अरे जोर से बोलो, अल्लाह देगा, टेंशन मत ले। अल्लाह ने फिरौन को ना छोड़ा, अल्लाह ने नमरूद का ना छोड़ा, अल्लाह ने शद्दाद को ना छोड़ा, तो अल्लाह छोड़ेगा किसी को नहीं, अगर तू सही हो जा। जब तक तू सही नहीं होगा तो अल्लाह इनकी रस्सियों को ढील देता रहेगा, ढील देगा। फिरौन जैसा इंसान खुदा बना दिया अपने आप को। आप कहते हो क्या करें, हालात खराब हैं। हालात बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये मेरा जुमला सुनो और मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं। हम कह रहे हैं ना हालात खराब है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। जितने हालात मेरे नबी जब मक्का में ऐलाने नबूवत किए थे जब खराब थे, उसके मुकाबला में 1% भी खराब नहीं है। जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया था, जब अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाया था, तो जितने हालात खराब थे उसके मुकाबले 1% खराब है। आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है, पत्थर तो भी नहीं मारे जा रहे हैं तुम्हें चारों तरफ से। अभी तो छिप छिप के तुम कलमा नहीं पढ़ रहा हो, तुमने हालात ही नहीं देखे। और जलसे में आने वालों सुनो, जब फिरौन अपनी कुर्सी पे बैठा, उसने कहा मैं खुदा हूं, मुझे सजदे किए जाए, मुझे खुदा माना जाए। जरा बताओ हालात कितने खराब होंगे, कितने खराब होंगे। लोगों जरा गौर करो, उसकी मुखालफत जो भी करता उसे तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाता, उसके मुकाबले में जो भी आता तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाता। अब जरा ईमान के कानों से मेरी गुफ्तगू को सुनना, मुकम्मल तरीके से मैं आपका ज़हन बनाना चाहता हूँ। हालात खराब कह के आप बच नहीं सकते, हालात खराब नहीं, हम खराब हैं। जरा एक रास्ते पे हाथ हो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का दामन तो थाम ले, कुरान के बताए हुए रास्ते पे जरा चल के तो दिखा दे। तू हालात खराब कह रहा, खुदा की कसम अगर जमाना तेरे पीछे पीछे ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। खराब है। एक बार जरा आके तो देख, फिरौन जैसा इंसान खुदाई का दावत कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगा दिया। अल्लाह ने ठाल ली कि आ गया तेरा वक्त, आ गया अब तेरा वक्त। उसका एक नजूमी आया उसके पास, जो सितारा देखकर बताता था क्या होने वाला तेरी किस्मत में। सितारा बाद आके कहने लगा फिरौन तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहने लगा कैसे? का एक बच्चा होने वाला पैदा तेरी हुकूमत में, और वो तेरे तख्त को उलट देगा, डुबो डुबो के मारेगा। कहने लगा बच्चा? हंसा, मुझे बच्चा? हाँ। कहने लगा तू शाही नजूमी है इसलिए छोड़ रहा हूं, अगर तू शाही ना होता ना मेरा पर्सनल, तो तुझे ही को मरवा देता। देख मैं कितना पावर वाला हूं, और एक बच्चा आएगा निहत्ता मुझसे मुकाबला करेगा। मगर जलसा में आने वालों, काल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता जो चाहता है, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। लेकिन थोड़ा सा इसे बात पे भरोसा भी हुआ कि यार चलो कदम उठा लिया जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए। ये कह रहा है तो इसने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया, मीटिंग ली तत्काल में, और मीटिंग लेके कहा मेरी हुकूमत और रियासत में जितना भी बच्चा है सबको कत्ल कर दिया जाए। कत्ल करा दिया, बुलाया सिताराबाज को, ठीक है खतरे से बाहर हूं ना आप। कहने लगा खतरा टला नहीं है, अभी है। कहने लगा तू कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चे को मरवा दिया, अब कहां से खतरा? कहा जिससे खतरा था वो मर ही नहीं पाया है, जिंदा है। कहा कहां है? कहा बादशाह तू है, तू ढूंढ वो कहां है। बताना है मैंने बता दिया, और तू देखना वो कहां है।
तेरी पावर देखना, तेरी खुफिया एजेंसियां देखे ना, बौखला गया। अल्लाह देखिए क्या करता है। आप घबरा रहे हो, हालात खराब है। बस हमारों ने एक रट लगा ली है हजरत, हालात खराब है। एक टाइम की नहीं पढ़ के दे रहा, घर में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, एलसीडी पे कोई फिल्म नहीं छोड़ी है, चल नहीं रही है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कुरान की तिलावत होती नहीं, ज़कात देता नहीं, झूठ बहुत बोलता है। हालात खराब है, हालात खराब है, या तू खुद खराब है? तुझसे ज्यादा खराब कौन होगा? अपने आप को तो संभाल। फिर खुदा से कहता कि अब मैं तो ठीक हो गई, इन हालात को भी ठीक कर दे। खुदा की कसम वो रब कादिर है इस बात पे कि हालात को भी अच्छा कर दे। बोलो है कि नहीं है? हमारे हाल ये है, सुबह को फजर की नमाज नहीं पढ़ी, दुकान खोली, और जब ग्राहक नहीं आया तो पता नहीं किसका मुंह देख लिया, आज कोई ग्राहक ही नहीं आया। और फजर तुमने नहीं पढ़ी, तुमसे बुरा मुंह किसका होगा? बताओ, मेरी बात नहीं, बात मेरी गलत तो नहीं है ना? क्यों किसी को कोस रहे हो यार? है? हमने ऐसी रस्में बना ली, ऐसी रस्में बना ली, और ये उलमा बैठे हैं। मैं माजरत चाहूंगा, हकीकत बात ये है जो मैं बोल रहा हूँ, मरने से पहले कुरान को देखता नहीं, कुरान वालों की तरफ नहीं देखता, और मर गया तो अब तो कुरान ही कुरान। ऐसा लगता है कि हर जगह बल कुरान ही। हजरत, कब्र पर कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को बिठा लो। अब तो मौलाना अलीमुद्दीन परेशान, ना बिठाएं तो चंदा खत्म। क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अब बता, 3 दिन तेरे अब्बा की कब्र पर बच्चा कुरान पढ़ेगा तो ये फिर मदरसे में कब पढ़ेगा? सबक का पारा कब सुनाएगा? पछले का पारा कब सुनाएगा? या हाफिज कब बनेगा? अब कब्र पे भी कुरान, तीजा में भी भेज दो कुरान। अब तो ये कुरान की हालत है, ये कुरान की हालत है। 40वां में, मैं ये नहीं कह रहा कुरान पढ़ना गलत बात है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये तो बता दे, मरने से पहले अगर कुरान पढ़ा होता तो ज्यादा अच्छा था। कुरान मरने के बाद की किताब नहीं है, कुरान तो मरने से पहले की किताब है, जिंदों की किताब है। कुरान के क्या तूने खाली मुर्दों की किताब समझ लिया? बात मैं माजरा चाहता हूं, हमारों के अंदर हाल ये है, खुद बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जुमे के जुमे नहाएगा, बीच में अगर गुस्ल फर्ज भी हो गया तो कह रहा 2 ही दिन तो है जुमा में, अगर बीच में गुस्ल फर्ज भी हो गया तो 2 ही दिन तो है जुमा में, वो 2 दिन ऐसे ही लटका देगा। ठीक है, 11वीं आएगी तो हजरत 10 बच्चा चाहिए, घर में कुरान, गाड़ी ले ली, गाड़ी में कुरान, दुकान खोला, दुकान में कुरान, ट्रक में कुरान, छोटे हाथी में कुरान। इतना कुरान खानी कराया, इतना कुरान खानी कराया कि मदरसे के बच्चों को कुरान सही से याद ही नहीं करने दिया। अब पता क्या कह रहा है, चौराहे पे खड़े होके, हाफिज तो वहाबी में होता है, सुन्नियों में कोई पक्का हाफिज नहीं। तूने बनने दिया पक्का हाफिज? अरे तूने बनने दिया पक्का हाफिज? अरे वहाबी में 11वीं की कुरान खानी उसके यहाँ नहीं, मुहर्रम की कुरान खानी उसके यहाँ नहीं, 12वीं की उसके यहाँ नहीं, तीजे की उसके यहाँ नहीं, मैयत की उसके यहाँ नहीं। वो जब सिर्फ कुरान पे रहता है तो बच्चा कुरान ही पे रहता है। हमारे यहाँ देखो, रमजान में छुट्टी, शाबान में छुट्टी, शव्वाल में छुट्टी, 11वीं में छुट्टी, मुहर्रम में छुट्टी, 12वीं में छुट्टी, हर जुमे की छुट्टी। तो पता चला पूरा साल तो हमने छुट्टियों में निकलवा दिया, बच्चों को पढ़ने कहां दिया? कहां से होगा पक्का हाफिज? किसी का इंतकाल हो गया, जल्दी से बाजार जाकर कुरान खरीद के लगा, पेटी मस्जिद में रख दिया। 25 पेटी पहले रखी है, वो नहीं पढ़ी जा रही, 26वीं इसने रख दी। इन उलामा से पूछ कि पेटी रखना जरूरी था? अगर कुरान जरूरत भर का मस्जिद में है तो मस्जिद कुरान की पेटी की चंदा जरूरत नहीं है, इसलिए कि कहीं उसकी बेहुरमती ना हो। अरे इतना रख दे जितना पढ़ा जाए, और जब पढ़ने में नहीं आ रहा उसको रखने में कोई फायदा नहीं, बल्कि मदरसे में आ जाओ और मौलाना अलीमुद्दीन से कह, हजरत मेरा बाप मर गया है, मैं अपने बाप के नाम से किसी गरीब बच्चे को किताबें खरीद के देना चाहता हूं। अगर बच्चे को तूने दीन की किताबें खरीद के दे दिया तो ये आलिम दीन बन के जब तक ये पढ़ाएगा
सवाब पहुंचता रहेगा। वाह 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 वाह। मदरसे में चला जा, मगर 26 पेटी रखी है, 27 में रखेगा सिर्फ कुरान। मैंने देखा बाद मस्जिदों में इतनी पेटियां रखी हैं, इतनी पेटियां रखी हैं कि शायद साल में एक बार भी उनका पढ़ने का नंबर ना आता। और यहां मदरसे के बच्चों पे किसी पे शरे जामी नहीं। कोई किताब लाना चाहता है तो पैसा नहीं ताकि किताब खरीद के ले आए। इधर तवज्जो क्यों नहीं? इधर तवज्जो दो, सवाब ही तो पहुंचाना है। इन उलमा को किताबें खरीद के दे दो अपने मरहूमीन के नाम से। किसी को फतावा रज़विया दे दो, कितों को फतावा फैजुर रसूल दे दो, इन उलमा को दे दो। इनमें भी बड़े ऐसे हैं कि जो किताब नहीं खरीद सकते। इनका दिल चाहता है कि हम किताबें पढ़ते, लेकिन इतना पैसा नहीं है। बात किताब 5-5 हजार 10-10 हजार की है, लेकिन नहीं खरीद सकते। चूंकि टोटल ही तनख्वाह 5,000 देते हो या 10,000, तो वो किताब खरीदे कि घर का खर्चा चलाए। आप अपने मरहूमीन को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो आप किसी बच्चे का खर्चा उठा ले मदरसे में जाकर कि हजरत उसका 1 महीने का खर्चा मेरी तरफ से, मेरे बाप की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से, अल्लाह की कसम एक एक लम्हा तेरे मरहूमीन को अल्लाह राहते अता फरमाएगा। फकीर के लकीर ना बनो, बस कुरान ही रखना। ये देख जरूरत तो नहीं है, तुम ना रखो, जरूरत के मुताबिक रख। इतना कुरान। अब तुम कहोगे कि मौलाना गुलफां आप कुरान खानी की आप मुखालफत कर रहे हैं। मैं मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ कुरान खानी, कराता भी हूँ, लेकिन तरीका बदलो। और आज उलमा की बारगाह में भी मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ, तरीका बदलें, तालीमी मयार बहुत आला करें। दूसरे तालीम के मैदान में बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तालीम का मयार चेंज करो। अगर कोई कुरान खानी की बात करे ना, तो उससे कह दो शिरीनी यहां मदरसा में ले आ। सुबह फजर से 12 बजे छुट्टी तक जितना भी कुरान बच्चों ने पढ़ा है, वो सब का सब तेरे मरने वाले को ईसाले सवाब कर दिया जाएगा। अरे कोई जरूरी थोड़ी है तेरी दुकान में जाकर पढ़ेगा बच्चा। जब दुकान से बैठ के मदीना तक पहुंच सकता है, तो मदरसे से बैठ के तेरे अब्बा की कब्र तक नहीं पहुंच सकता। हा? अच्छा एक बात और बताएं हम, जो तेरे घर में बच्चों ने जाके कुरान पढ़ा, उसकी कोई गारंटी नहीं वो कबूल हो या ना हो। आप कहोगे क्यों? बच्चा बच्चा है, क्या पता कैसा पढ़ा, सही से पढ़ा कि सही से नहीं पढ़ा, कलकला किया कि नहीं किया, मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ खींचा कि नहीं खींचा, मद्दे लाजिम को 5 अलिफ खींचा कि नहीं खींचा, इख्फा किया, इकलाब किया, गुन्ना किया, हुरूफ पुर को पुर पढ़ा, हुरूफ बारीक को बारीक पढ़ा, कुछ पता नहीं। लेकिन मदरसे में डंडा लेके बैठे हैं हजरत, कलकला नहीं किया, कलकला। उलाई का अगर 2 अलिफ खींच जाए, मद्दे मुत्तसिल 4 अलिफ खींच, यहाँ डंडा लेकर पढ़वाया जा रहा, तो वो ज्यादा कबूल होगा या ये ज्यादा कबूल होगा? ये ज्यादा कबूल होगा जो निगरानी में पढ़ाया जा रहा है। तो कुरान खानी तेरे घर से बेहतर है कि जो मदरसे में पढ़ा है। इस मदरसे के पढ़े हुए को शरीनी ला दे और कह दे हजरत ये बच्चों को खिला देना, और फजर से अब तक का पढ़ा हुआ इसाले सवाब करा देना। एक कुरान नहीं, कई कुरान खानी का सवाब मिल जाएगा। बदलो। आज की मौजूदा कुरान खानी सुन्नियों की नई परेशानी है, ये मदरसों की। सही बता रहा हूं मैं, चंदा बंद कर देते हैं हजरत, हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं भेजे। सही बता रहा हूं, बच्चे ही नहीं भेजे, इसलिए मैं तो अब चंदा दूंगा नहीं। और भाई इन बच्चों की तालीम का खसारा ना कर, ये अपने घरों से आए हैं, इनके बापों की इन पे बड़ी उम्मीदें हैं, इनके अहले खाना की इन पर बड़ी उम्मीदें हैं। बाप समाने में कहता फिरता है मेरा बच्चा जगदीशपुर के मदरसा में पढ़ने गया है, मेरा बच्चा हाफिजा कर रहा है, मेरा बच्चा दरस निज़ामी पढ़ रहा है, उसकी बड़ी तमन्नाएं बड़ी उम्मीदें होंगी, इसके वक्त को खराब ना कर। अगर इसके वक्त को तूने ज्यादा खराब किया, प्रेशराइज करके तूने खराब किया, प्रेशर डाल के
खराब किया तो इसका भी तुझसे हिसाब होगा। ये देख ले, बच्चे को तकलीफ भी ना हो, उसका वक्त भी जाया ना हो और तेरी कुरान खानी भी हो जाए तो बेहतर है कि जो रोजाना तालीम होती है उसी को ही साले सवाब करा दे, तेरा भी काम हो जाएगा, बच्चे की तालीम का भी नुकसान ना होगा। और जलसे में आने वालों, इसलिए अच्छे उलमा की अब बहुत जरूरत है, मुआशरे में अच्छे कारियों की, अच्छे हाफिजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा हाफिज, अच्छा कारी, अच्छा आलिम बहुत ज्यादा जरूरत है माशरे में। कोशिश करो, आप आगे बढ़ो, ताउन करो इस चीज में, लकीर की फकीर ना बनो। सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं, फिरौन ने कहा बच्चों को तो मैंने मरवा दिया, तो कहा वो बच्चा अभी नहीं मरा। तो कहा फिर जितनी माएं हामिला हैं उनके पेटों में बच्चों को गिरा दिया जाए, मर दिया जाए। हामिला औरत के पेटों से बच्चों को गिरा दिया गया। फिरौन ने कहा आप, सिताराबाज बोला अब भी बच्चा जिंदा है। हाय हाय, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये है तेरा रब। हजरत मूसा की माँ को रब की तरफ से इशारा मिल गया, तुम बस्ती से चली जाओ, और ये चली गई। विलादत का वक्त आया, जंगल में बच्चे की विलादत हो गई। देखा बेटा लाजवाब है, और माँ को तो अपना बेटा लाजवाब ही लगता है, मगर बेटा नबी हो तो कितना लाजवाब होगा। माँ बोली मौला मेरा बेटा लाजवाब है, बस्ती में लेके जाऊं फिरौन न छोड़ेगा, सहारा में छोड़ जाऊं तो यहाँ कोई दरिंदा न छोड़ेगा। रब की रहमत ने पुकार के कहा मूसा की माँ, मूसा को हमारे हवाले करके चली जा, और उसके बाद हमारी कुदरत के करिश्मे देख, मूसा को छोड़ हमारे हवाले, और फिर देख हमारी कुदरत के करिश्मे। जलसा में आने वालों, हजरत मूसा की माँ ने हजरत मूसा को एक टोकरी में लिटा के और दरियाए नील में डाल दिया, और दरियाए नील में डाल के बोली मौला मैंने तेरे मूसा को तेरे हवाले किया, तू जाने तेरा मूसा जाने। आप कहते हैं ना हालात खराब है, देखो अल्लाह हालात कैसे अच्छे करता है। आप देखें जरा हालात कैसे अच्छे होते हैं। नील बहता रहा, मूसा बहते रहे, नील बहता रहा, अल्लाह का कलीम बहते रहे। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, ये इसी दरियाए नील से एक छोटी सी नहर इसी फिरौन के महल में जा रही थी। फरिश्ते को हुक्म हुआ मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। मौला फिरौन तो मूसा के खून का प्यासा है, मूसा को तो फिरौन से बचाना है। हुक्म देता है कि इसी नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। हुक्म हुआ डालो, तो हिफाजत करने वाला खुदा हो तो फिर क्या हो सकता है। डाल दिया, और जब डाला ना तो मूसा मुस्कुराते जा रहे हैं, ऐलान करते जा रहे हैं जमाने वालों देख लो घर में घुस के मारेंगे। हाय जरा बोलो सुभान अल्लाह। जमाने वालों देख लो घर में घुस के मारेंगे। और जब पहुंचे ना, और जब फिरौन की नजर पड़ी बौखला गया, फिरौन की नजर पड़ी घबरा गया, कहने लगा मैंने तो कहा था बच्चों को मरवा दिया जाए, बच्चों का रियासत से सफाया करा दिया जाए, लेकिन ये बच्चा कैसे बच गया। मगर जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। हजरत मूसा को देख के घबरा गया, सारे अधिकारियों से पूछा, सारे औहदेदारान से पूछा, मैंने जिम्मेदारी दी थी एक बच्चा नहीं बचना चाहिए, ये बच्चा कैसे बचा। सबके सब घबरा गए, अब ये फिरौन हमें न छोड़ेगा, हम क्या करें। एक बड़ा ही तेज और शातिर था, करीब आके फिरौन के बोला तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे सिताराबाज ने ये बताया था कि तेरे मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा तेरी हुकूमत के लिए खतरा है, तेरे लिए खतरा है। मगर सुन, तेरी रियासत का जितना बच्चा था सबका कत्ल करा दिया, तलाश कर कर के मारा है, ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया है। अरे ये तो दरियाए नील से बह के आया है, और दरियाए नील तो क्या पता कहां कहां से बह के आ रहा है। ये देसी बच्चा नहीं है, ये तो परदेसी बच्चा है। ये यहाँ का थोड़ी है, कहा क्यों ये तो बाहर का है। इसके जहन में बात आ गई, और बात तो सही कह रहे हो, ये अपने रियासत का होता तो हमने मार दिया होता।
अब दरिया नील क्या पता कहां से आ रहा, ये वहीं से बह के आया। फिर उन्होंने कहा फिर जल्दी निकालो, इससे जब खतरा ही नहीं है तो, इससे जब खतरा ही नहीं है तो निकालो। निकाला, कहा चेकअप करो, अब कुछ होना नहीं चाहिए, इसे पालेंगे। अल्लाह दिखा रहा मुंह से परेशान ना होना, देख रेख भी इसी से कराऊंगा। हाय 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 हाय, आप कह दो हालात खराब है, इसी से कराऊंगा। अब फिरौन कह रहा पालेंगे। कहने लगा सारे तबीबों को बुलाओ, चेकअप किया जाए। चेकअप किया, बिल्कुल नॉर्मल। का बच्चा ठीक है, का ठीक है, तो ग़िज़ा का इंतजाम करो, यहीं रहेगा महल में। बच्चे को देखने के लिए आंखें तरस गई, किलकारी नहीं सुनी है बच्चे की, सारे बच्चों को खत्म करा दिया। अब ये बच्चा तो खतरा फ्री है ना, इसे डर नहीं है, तो इसे पालेंगे महल में। हजरत मूसा के लिए इंतजाम हुआ ग़िज़ा का। वो फीडर के जमाने नहीं थे कि फीडर पिला दिया जाए, वो दाया आती थी, दूध पिलाती थी, अगर माँ नहीं है तो, या माँ फिर भी दाया से पिलवा दिया करती थी। कहा दाया को लाओ, दाया को लाया। हजरत मूसा के सामने दाया को पेश किया गया। हजरत मूसा ने किसी दाया के पिस्तान को मुंह ना लगाया। हाय हाय हाय, नबी जल्दी थोड़ी ना किसी को मुंह लगाते हैं। हाय हाय, नबी हैं, किसी दाया को पिस्तान को मुंह ना लगाया। दाया बताया, दाया बताया, दाया बताया, दाया को इकट्ठा कर लिया गया, मगर मुंह ना लगाया। मूसा अगर भूखे हो तो दूध पीते क्यों नहीं? आलम तसव्वुर में जवाब मिला गुलफाम, अगर रब पिलाने पे ही आ गया है तो किसी गैर का क्यों पिए? मूसा माँ का पिएगा, किसी गैर का क्यों पिएगा? जब रब पिलाने पे ही आ गया तो अब माँ का चाहिए। अब वो कैसे पिलाएगा ये वो जाने, हमें माँ का चाहिए। और कल मैदान में अगर फिरौन ने हमें ललकार दिया कि अगर माँ का दूध पिया तो निकलो, तो माँ का दूध पिएंगे, निकलेंगे मैदान में, जादूगरों का मुकाबला करेंगे, उनके असलहों का मुकाबला करेंगे। यही नहीं, ये है तेरा रब। बताना चाहता हूं, आप कहते हो हालात खराब हैं, हालात नहीं, हम खुद ही खराब हैं। देखो अल्लाह हालात कैसे बनाता, जब किसी के पिस्तान को मुंह न लगाया। एक औरत आई जो फिरौन के महल में काम किया करती थी, वो हजरत मूसा की माँ को जानती थी, या तो उनकी सहेली या बहन है। कहने लगी फिरौन अगर इजाजत दे, एक मेरी सहेली है जो बड़ी पाक है, बड़ी तैयब है, बड़ी सुथरी है, अगर तू इजाजत दे तो उसे लेके आऊं। मुझे लगता बच्चा बड़ा साफ सुथरा है, ये सबका दूध नहीं पिएगा, मगर मुझे उम्मीद है जो वो मेरी बहन है उसका दूध ये जरूर पी लेगा, अगर तू इजाजत दे तो उसे बुला के लाऊं। फिरौन ने कहा जल्दी ला, उजरत जो मांगे वो दे दी जाएगी, से जो शर्त रखे पूरी कर दी जाएगी। बुला के तो ला, मुझे बच्चा चाहिए, इसकी जिंदगी चाहिए, इसकी हयात चाहिए। और जलसे में आने वाले हजरत मूसा की सगी माँ को भी अब न्योता पहुंच गया। हजरत मूसा की सगी माँ को खबर मिली फिरौन के महल में एक बच्चा आया है, उसके लिए दाया का इंतजाम करना है, मगर किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाता। चलो तू भी किस्मत को आजमा के देख ले, हो सकता है तेरा दूध पी ले। फिरौन माला माल कर देगा, इतना इनाम देगा, इतना इनाम देगा कि तुझे निहाल कर देगा। हजरत मूसा की माँ महल में आया, मूसा पे निगाह पड़ी, मुस्कुरा के बोली वाह मौला तेरी कुदरत का करिश्मा, छोड़ा था नील में पाया है महल में। ये है अल्लाह, ये है मुसब्बिबुल असबाब। आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, हालात नहीं, तू तो अच्छा हो जा। वो थोड़ा सा इशारा करेगा, जरा सा इशारा किया, जरा सा अभी देखा, हफ्ता ना गुजरा, वो अमेरिका जो कह रहा था इसे भी जला दूंगा, उसे भी जला दूंगा, मेरा बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा है जो कई कई मुल्क को जला कर रख देगा। जरा सा इशारा किया, ऐसी आग लगी कि पूरे अमेरिका के नाक में दम हो गया, मगर आग नहीं बुझ रही। देखा आपने, रब की कुदरत को कहां चैलेंज करेगा? तू जलाएगा, तेरी क्या औकात है? अगर एक इशारा कर देना तो अल्लाह तुझी को जला देगा।
ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, हफ्तों हफ्तों आग लगी रही, जितना बुझा रहा था उतना बढ़ रहा था। यह हाल था अमेरिका की आग का। सारा केमिकल उसने फेंक दिया आग पे के बुझ जाए, मगर कहां बुझ रही है? वो हालात पैदा करता है। थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है यारा, थोड़ा सा। तू बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं, मैं समझता हूं कि तुम ये सोच रहे मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर सकता है कि अगर हराम काम तेरी रिश्तेदारी तेरी बस्ती में हो रहा तो उसको रोक दे, और अगर ना रुके तो जबान से फिर भी मुखालफत कर उसकी, कम से कम उसके मुखालिफिन में तेरा शुमार हो जाए। ये सियासत ना दिखा, ये तेरी सियासत कयामत में काम नहीं आएगी कि मैं इसको भी राजी रखूं, मैं इसको भी राजी रखूं। जो उलमाए हक हैं, जो हक बात बयान करते हैं, उनके साथ में खड़े हो जाओ, उनके सीने से सीना मिला के खड़ा हो जा, उनके कांधे से कांधा मिला के खड़ा हो जा। हजरत आप हक बात का हो तो हम आपके साथ हैं। और जलसे में आने वालों, अगर तेरे घर में कोई हराम काम हो रहा है, तेरे घर में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, तो उसकी मुखालफत कर, सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश कर, उसे हल्का ना जान। आप अपने घर के हराम कामों पर नजर नहीं डालते, सोचते कोई मसला नहीं है, मगर है। पहले तेरे घर में अगर कोई काम है तो उसको रोक दे। सुबह फजर का वक्त हो और जब फजर में तेरी बीवी ना उठे तो उसे जबरदस्ती उठा दे, तेरा बच्चा ना उठे तो जबरदस्ती उठा दे, कान खोल के सुन, तेरा बेटा ना उठे जबरदस्ती उठा दे। ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना कि कोई भी फजर नहीं छोड़ेगा, कोई भी फजर के वक्त में सोता ना रहेगा। कम से कम पहले अपने घर का माहौल बना दे, अपने घर के बच्चों का माहौल बना दे। फजर का वक्त हो, सूरज निकलने से पहले तेरे घर में सब उठा हुआ हो, कोई नमाज की तैयारी कर रहा हो, कोई वजू कर रहा हो, तेरे घर से खुदा की कसम कुरान की तिलावत की आवाजें आए, फिर देखना तुझे कहीं तावीज कराने के लिए किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तेरी किस्मत की रोजी को और बढ़ा देंगे। आसमाने दुनिया पे आके कहते हैं फजर के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता है तो कहते हैं कोई जो रोजी मांगे उसकी रोजी पे इजाफा कर दिया जाए। है कोई बीमार जो शिफा मांगे उसे शिफा दे दी जाए। है कोई अल्लाह की रहमत का तलबगार, है कोई अल्लाह से मांगने वाला, फरिश्ते कहते हैं, लेकिन उस वक्त हम सोए रहते हैं और फिर खैर और बरकत का तावीज लाके घर में लगाते हैं। फरिश्ता पुकार पुकार के कह रहा है कोई जो रोजी मांगे दे दी जाए, है कोई जो शिफा मांगे दे दी जाए। मगर उस वक्त तो खर्राटे आ रहे होते हैं, फिर जाते हैं बाबा के पास। और मेरी कौम तो अब इतनी सीधी हो गई, अब तो गैर मुस्लिम बाबाओं के पास भी जा रही है। मेरे पास ये शिकायतें आ रही है गैर मुस्लिम बाबाओं के पास। सही बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं, गैर मुस्लिम बाबाओं के पास जा रही हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देख देख के कुरान 1400 साल से तो जब पुकार पुकार के कह रहा, कुरान की पुकार नहीं सुन रहा, सोशल मीडिया की इतनी समझ में आ गई तेरी, इतनी बरकत का तावीज। फजर तेरे घर में कोई पढ़ता नहीं, तावीज बरकत करेगा? अगर तावीज बरकत करे ना तो हम मौलवी सारे तावीज बना के अपने घर के हर कोने में लगे। पहले बात है कि नहीं? और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तावीज इतना लगा लेंगे तो खुद ही तमाम बरकत होगा। हम काहे कहीं जाएंगे? है? नमाज एक टाइम की नहीं, बरकत का तावीज दे दो। बाबाओं के पीछे भाग रहा, गैर मुस्लिम बाबाओं के पीछे। कहां हो गया तू? तेरी मत कहां मारी गई? वो ट्रेनों में लगे हुए हैं, बाबा शाह बंगाली, टोना, पसंद की शादी। अरे आप देख लो, ट्रेनों में लगे हुए थे बोले वो स्टिकर, उन पे फोन कर रहा है, वो कहते हैं 1100 रुपए डालो, 1100 रुपए। उसके बाद तेरा काम शुरू, 1100 डाल दिया। फिर कहते बाबा काम नहीं हुआ, कहा भी 1100 डाले, 1100 और डाल, एक और उतारा होगा। वो 1100 डलवाता ही रहता है, उतारा तेरे काम का नहीं हो रहा, बल्कि उतारा तेरा कर दिया उसने। बता रहे हैं, इतना भोला भाला है, इतना भोला भाला है, बड़ा भोला है। क्या होगा मेरी कौम का? कहां जा रही है मेरी कौम?
नमाज याद नहीं करेंगे मौलाना से ना, मौलाना से खुराफात की बातें करेंगे। कितने याद है नमाज? जो हमारे कौम को नमाज याद हो, मुश्किल से मुझे नहीं लगता 5% मुसलमानों को नमाज याद हो। और ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा अलमिया है। 95% को नमाज याद नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। और मस्जिद में ऐसी पार्टी बनागा, ऐसी ये मौलाना अलीमुद्दीन ने इमाम भेजा, इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? उनसे हमारी बनती नहीं है। दूसरी पार्टी इमाम को ले आई तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, दूसरी पार्टी लाई। एक को मैंने पकड़ लिया एक बस्ती में, मैंने कहा क्यों रे, तेरी बहुत शिकायत मिल रही है कि जब इमाम आता है तो 2 महीने के बाद, तेरी 2 महीने तक तो होती है, 2 महीने के बाद फिर होना बंद हो जाती है। मैंने कहा इधर आ जरा, नमाज सुना तो नमाज तो दूर की बात, सुबहान रब्बियल अज़ीम याद नहीं था, सुबहान रब्बियल अजीम कह रहा था। तो मैंने कहा तेरी नमाज तो आला हजरत के पीछे भी नहीं होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं। इन इमाम को तो छोड़ दे, अगर आला हजरत भी इमाम होते तो तेरी नमाज उनके पीछे भी नहीं होती। कहने लगा हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जब तुझे कुछ याद नहीं है जालिम, वजू का तरीका तुझे याद नहीं, गुस्ल का तुझे याद नहीं, दुआए कुनूत, अलहम्द शरीफ, क़िरात तुझे कुछ याद नहीं, तस्बीहात याद नहीं, तो तुझे क्या खाक याद होगी? नमाज तेरी कबूल होगी? मैंने कहा खुराफात कम कर और इन मौलवी के दामन से लिपट जा और इस मौलवी से नमाज याद कर। मुखालफत न करके इस मौलवी से नमाज याद कर ले, वरना कब्र में बड़ी धुलाई होगी, तेरी कब्र में बड़ी पिटाई होगी। याद नहीं करेंगे। और कान खोल करके सुने, इसमें कितने मस्जिद के जिम्मेदारान भी होंगे। आप लोग मस्जिद खाली यही नहीं है कि गर्म पानी भी का इंतजाम मस्जिद में, ठंडे पानी का इंतजाम, पंखों का इंतजाम, एसी का इंतजाम, कूलर का इंतजाम, ये ना भी हो तो चलेगा। मस्जिद नबवी में इनमें से कुछ नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? मोटी कालीन है, पतली कालीन है, और ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, और ये डेकोरेशन, ये डेकोरेशन, लाखों करोड़ों रुपए मस्जिद में लगा दिया। लेकिन मस्जिद में कोई भी ऐसा निजाम नहीं बनाया कि जो नमाजी आ रहे हैं जिन्हें नमाज याद नहीं है उनको नमाज याद कराने का कोई निजाम मस्जिद में हो। कोई ऐसा निजाम नहीं है, कोई दर्स का कोई इंतजाम नहीं रखा। पूछा जाएगा कयामत के दिन ये भी। अरे तारीख उठा के देखो, मस्जिदों में दरसगाहें लगती थी, दरसगाहें। मस्जिद नबवी में अल्लाह का महबूब पढ़ाने वाला होता था, सहाबा की जमात सीखने वाली होती थी। एक कैटेगरी के मुसलमान जो सबसे आला किस्म के मुसलमान हैं, सहाबा, वो जमात मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफा से सीखती थी। आप बस आए, आपने उल्टी सीधी नमाज पढ़ी, भाग गए। मस्जिदों में निजाम बनाओ, दर्स के इंतजाम करो। अगर नमाजी ऐसा है जिसको नमाज पढ़ने का तरीका सलीका मालूम ना हो तो उसमें दर्स लगाओ, चाहे फजर के बाद लगाओ, चाहे असर के बाद लगाओ, चाहे इशा के बाद लगाओ, दर्स का इंतजाम करो ताकि उसे नमाज याद करने का मौका तेरी मस्जिद में मिल जाए। अगर ठंडे पानी से वजू कर लिया तो कोई कमी नहीं आएगी नमाज में, हो जाएगी, हो जाएगी। सही बता रहे हैं हम। बगैर एसी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ लिया तब भी हो जाएगी, लेकिन नमाज याद ना हुई तूने फिर पढ़ लिया फिर नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? है मस्जिदों में हमारे इंतजाम ना। इमाम की तनख्वाह तो हजरत मुश्किल से जाती है, बाकी कहां से इंतजाम करें? क्यों? लाइट का बिल देता 2500 रुपए महीना, 2000-1500 रुपए महीना, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल जला लेता है, 500 रुपए का रिचार्ज महीने का मोबाइल में करा लेता है, सारे खर्चे हो रहे हैं। एक आलिम का मस्जिद में चाहे अलग से इंतजाम करके तू दर्स देगा और बच्चे नहीं, बूढ़े से बूढ़े को भी दीन सिखाएगा। और इमाम की भी तनख्वाह बढ़ा दो। हजरत आप ही कोशिश और ज्यादा करो, फजर के बाद दर्स दो, कुछ लोग आएंगे असर के बाद उनको दर्स दो, कुछ इशा के बाद दो, कराओ इंतजाम दीन सीखने का। मस्जिदों में हर आदमी मदरसा नहीं जा सकता, मगर मस्जिद हर आदमी चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता? हर आदमी मस्जिदों में दर्स करो। वहाबियों का यही तो है, वो हम ही में से छीन रहे हैं। उनके असर के बाद दर्स, फजाइल अमाल, समझे आप? असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। यार जब लोहे पे चोट मारते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, चाहे बिगड़ क्यों ना जाए।
बात है कि नहीं? जब चोट मारोगे तो वो कुछ ना कुछ तो बनेगा, चाहे उसकी हालत बिगड़ी क्यों ना, भौंडा क्यों ना हो जाए, बिगड़ेगा। चोट मार रहे हैं वो, हमारे पे चोट ही नहीं लग रही तो जंग आ गई, और जब जंग आ गया तो किस काम का? मस्जिदों में इंतजाम करो, चाहे इमाम को जिम्मेदारी दो। हजरत, आपको जो बेसिक दीन है वो हर हाल में सिखाना है, बेसिक दीन सिखाना है। बेसिक दीन याद नहीं हमारी कौम को, बेसिक दीन के बारे में मालूम नहीं मेरी कौम को। अगर अजान की बात आए ना, और अगर ना दी जाए तो कितने लोग तो ऐसे मस्जिद में बैठे रहेंगे, अजान का वक्त निकलना पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कभी पढ़ी हो तो पढ़े ना। हकीकत बात बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। अब देख रहा है, ऐसे देख रहा, कोई आ जाए, कोई, अरे तू क्या बात है, तू क्यों नहीं पढ़ देता? अगर मुअज्जिन नहीं है, इमाम नहीं है, या अगर कोई रेगुलर अजान पढ़ने वाला नहीं है, और तू आ गया, अजान का वक्त हो गया, तो तू ना पढ़ा क्या बोल के? नबी तो फरमाते अगर अजान का सवाब तुम्हें पता चल जाए तो तलवारें चलाने लगो। मगर पता ही नहीं है, देख रहे हैं, अरे हजरत आ गए, हजरत पढ़ दो, अजान पढ़ दो। क्यों भाई? और तू अजान पढ़ देता तो क्या बात है? 10 मिनट जो लेट हो गया हजरत के ना आने की वजह से। हजरत का काम नमाज पढ़ाना था वक्त पर, और अजान पढ़ना मुअज्जिन का काम था, और कितनी मस्जिदों में तो मुअज्जिन है ही नहीं। अच्छा, फिर बाद आदमी अजान पढ़ने खड़ा भी हो जाता है तो उसकी अजान ऐसी है, सुन के हमें तकलीफ होती है, तो गैरों को कितनी होती है? शीन का पता नहीं, काफ का पता नहीं, ऐसे अजान पढ़ता, खुदा की कसम ऐसे लगता। फिर कहते हमारी अजान की मुखालफत हो रही है। अबे तेरी अजान की मुखालफत हो रही है, कम से कम ऐसी तो पढ़ देता कि तेरे को अच्छी लग जाती। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, हुक्म है कि कुरान को अपनी आवाजों से जीनत दो, अजान को अपनी आवाजों से जीनत दो। ये खड़ा होता अजान पढ़ते पढ़ते 2 बार खांसेगा एक ही दिन में। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, अजान पढ़ते पढ़ते 2 बार खांस लेता उसमें। न मशकर लेता, हजरत मुझे मशकरा दीजिए, खुदा की कसम तेरी अजान तो ऐसी है ना, अगर गैर भी सुन लेना तो उनके दिलों के अंदर सुकून पैदा हो जाता है। तो होना चाहिए। एक बहुत बड़ी अदाकारा बहुत बड़ी अदाकारा बॉलीवुड की, उसका बयान आया था पिछले दिनों, मैंने पढ़ा था। उसने कहा था एक शूटिंग पे थी, मैं शूटिंग कर रही थी, दिल बड़ा बेकरार था, लेकिन पास की बस्ती से मैंने माइक की अजान सुनी, इतना सुकून मिला, मैं शूटिंग रोक के बैठ गई, दिल को करार मिला। मैं कह रही थी जब अजान में इतना अच्छा लगता है तो कुरान में कितना अच्छा लगता होगा। हाय हाय हाय। लेकिन हमारे को तो हाल ही है कि हमें खुद ही अच्छी नहीं लगती, और अच्छी यूं भी नहीं लगती कि जब वो शीन नहीं निकाल पा रहा है तो अच्छी लगेगी, कराहत होगी मेरे। आप एक को तो मैंने अजान पढ़ते हुए देखा, इधर शाहजहांपुर में पढ़ता था, अल्लाह ऊपर माज़ल्ला। हाँ? उसको ये पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, माज़ल्ला बोल रहा हूं मैं। और कई लोग अभी भी जिंदा गवाह हैं, कोई कहे कि मौलाना साहब ने कह दिया। हाँ, मैं महल्ले का नाम नहीं ले रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा। हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई कहे तो अभी गवाह मौजूद है। हाँ, अब बताइए मुझे, ये अजान हो रही है? अजान हो रही है ये? बताएं आप मुझे कोई अच्छा, इनसे अगर कुछ कह दो तो अपनी मौलवी के ऊपर को आंखें ऐसे निकालते हैं कि जैसे खा जाएंगे। इतना मौका नहीं है कि अगर आधा घंटा 1 घंटा मश्क कर लें। अजान तो खुदा की कसम सही से पढ़ के तो देख। अरे उमर जैसा कट्टरपंथी इंसान, उमर जैसा मुखालिफ इस्लाम इंसान, तुझे पता नहीं बहन की जबान से कुरानी तो सुन लिया था, जो मुस्तफा के कदमों में जाके कलमा पढ़ दिया था। कुरानी तो सुन लिया था, कुरानी तो सुन लिया था, लेकिन वो कुरान ऐसा थोड़ी है। अच्छा, और बड़े खुश होते हैं हजरत, माशाअल्लाह तीजा में 15 कुरान हो गए,
और पता ये चला कि 5 रुकू भी कबूलियत के काबिल नहीं है। सही हजरत मैं सही बता रहा हूं मैं। अरे खाली आपने ऐसे करके पढ़ लिया, ऐसे करके पढ़, इससे पढ़ने से क्या कबूल हो गया? अच्छा बाद आदमी का पढ़ने का तरीका देखें, सिपारा खोल लेगा ऐसे, पन्ना लौट दिया, फिर पन्ना लौट। नमाज भी बहुत से ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करके खड़े, कुछ देर बाद रुकू में आ गया, ना रुकू में कुछ बोल रहा ना क़याम में कुछ बोल रहा। मेरी बात गलत नहीं है? आप देख रहे हैं ना। इन उलामा से पूछो, क़िरात बिस्सिर का भी माना यह है कि कम से कम इतनी जोर से पढ़े कि खुद सुन सके। यही हुक्म है कि नहीं है? बिस्सिर का भी माना यह है कि इतनी जोर से क़िरात करोगे कि खुद सुन सको। खाली देखने से सवाब नहीं मिलेगा पढ़ने का। मेरी बात गलत नहीं है? ऐसे खड़े होते हैं ऐसी नमाज में, ना नमाज में हो टिल रहा ना कुरान में हो टिल रहा, पता ही नहीं है, दिल ही दिल में पढ़ रहा। जब लफ्ज की अदायगी नहीं होगी तो सवाब कहां से मिलेगा? तिलावत करने पे ना सवाब है, तिलावत कहां हुआ? ज़ियारत हुआ बस, खाली खाली ज़ियारत हो रहा, तिलावत कहां हो रहा है? अलमिया बहुत बड़ा। मैं किस किस चीज को मैं उठाऊं और किस किस चीज को दबाऊं, किस चीज पे मैं गुफ्तगू करूं? हकीकत बात यह है कि बड़ी कमियां हैं। 1 घंटे से ऊपर मेरी गुफ्तगू हो गई और अभी मैं लग रहा था कि तकरीर शुरू हुई है, मेरे बाद एक शायर भी पढ़ना है। मैं थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूं। नींद तो नहीं आ रही ना? बड़े खामोश हैं, जरा जोर से कह दो। अरे अच्छा, माशाल्लाह। और से सुन। हाँ, अब मेरी बात को सुनते रहें और मैं आगे बढ़ रहा हूं, वरना तो मेरी तकरीर हो गई जितनी मुझे करना थी। अब अगर नहीं भी सुनोगे ना आप तो मैंने टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप अगर सुनोगे तो इंशाल्लाह जरूर मैं थोड़ा सा और सुनाऊंगा। अपने अंदर बदलाव पैदा करो, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो, इल्म दीन सीखने की कोशिश करो, इल्म दीन सीखो। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी ना, उसका मफहूम ही यह है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से वो नहीं डरता जो जानता नहीं है, जो जानेगा वही अल्लाह से डरेगा। वो जलसा में आने वालों, जो जानता नहीं है ना वो वाकई नहीं डरता, चाहे मुंह से कितना ही करता। एक बिना पढ़ा लिखा जिसको कुछ याद नहीं है, वो पता क्या कहता है? इन मौलवियों से तो हम ही ज्यादा डरते हैं। तू कहां से डर रहा है अभी मौलवियों से ज्यादा? है दिनों रात चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, मौलवियों से ज्यादा हम ही डरते। कैसे डर रहा भाई तू मौलवियों से ज्यादा? अल्लाह कुरान में कह रहा जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जब तुझे हराम का नहीं पता तो हराम से कैसे बचेगा? जब पता ही नहीं तुझे ये हराम है तो कैसे बचेगा? कितनी बार तो ऐसा होता है कि जबान से कलमा कुफ्र निकल गया, जलसे में आने वालों पता भी नहीं चला कि मैं काफिर हो गया। और तू कहता फिर मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। तू कहता फिर मगर काफिर हो गया। तुझे पता नहीं ना? 2 साल के बच्चे से 11,000 की लाइन, उसमें लाइट और करंट चल रहा हो, उससे कहो बेटा तार पकड़ ले, 2 साल का बच्चा पकड़ लेगा। क्यों? जानता नहीं। अरे बात है कि नहीं है? जानता नहीं, पकड़ लेगा चाहे मर जाए वो। लेकिन 20 साल के नौजवान से कहो 11,000 की लाइन, उसमें लाइट भी ना हो करंट भी ना हो, पकड़ ले, नहीं पकड़ेगा। वो जानता है अभी नहीं है करंट मगर आ सकता है, अभी नहीं है मगर आ सकता। पता चला ये बचा जानने की वजह से, ये ना बचा ना जानने की वजह से। बात हकीकत है कि नहीं है? ये बचा जानने की वजह से, वो ना बचा ना जानने की वजह से। इसलिए हराम काम से जब बचोगे, जब जानोगे, लोगों शरीयत के खिलाफ जो काम है उनसे जब बचोगे, जब जानोगे, अल्लाह को राजी जब करोगे, जब जानोगे, रसूल खुदा को राजी जब करोगे, जब जानोगे, वरना पता ना चलेगा ईमान कब चला गया, रोजी के लुकमे में हराम कब आ गया। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से सुने, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरे अजीजों, सीखो दीन, इतना तो सीखो, ये तो पता चल जाए कि हराम क्या है, ये तो पता चल जाए कि हलाल क्या है, ये तो पता चल जाए कि ईमान किससे चला जाएगा, ये तो पता चल जाए किस चीज से ईमान ना जाएगा। कितने फिल्मी गाने ऐसे हैं कि उनको गाने से ईमान का जनाजा निकल जाएगा,
उनको जबान से अदा करने से ईमान का जनाजा निकल जाएगा। और कितने मेरे नौजवान हैं तो उस गाना को सुनते भी हैं, उस गाना को बोलते भी हैं, उस गाना को गाते भी हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं और कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। अरे जब ईमान ही ना रहा तो तेरा डर क्या करेगा? एक फतवा निकला था, मैं उस वक्त पढ़ता था, उसमें मैंने 20 गाने उस वक्त थे, अब तो कितने गाने और आ गए होंगे। सन 2002 की बात है ये, तो सन 2002 से अब तक 22-23 साल हो गया, तो 22-23 साल में और कितने गाने आ गए होंगे उस वक्त। उसमें फतवे में लिखे थे कोई इस तरह का गाना, ये जो है होता है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है, पता नहीं हमारे मुसलमानों को कहते हैं मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूं। तुझे पता है डर क्या है? तुझे है पता डर क्या है? मैं तुझे बताऊं डर किसे कहते हैं। मैं तुझे बताऊं खौफे खुदा किसे कहते हैं। मैं तुझे बताऊं तकवा किसे कहते हैं। मैं बताऊं ईमान किसे कहते हैं। पता कब चलेगा, कब बचेगा? जब जानेगा। तभी कुरान ने कहा जानने वाले ही डरते हैं, दानेगा तो डरेगा। शरीयत के बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े इमाम है, नाम है इमाम मालिक। इमाम मालिक की बारगाह में खातून आई पर्दा की हालत में, कहती है हुजूर अगर इजाजत हो तो एक मसला मालूम करना चाहती हूं। इमाम मालिक ने फरमाया खातून बैठ जाओ, कुछ लोग मेरी बारगाह में हैं, इनके मामलात को हल कर दें, फिर बाद में मसला रखना। खातून बैठ गए। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, सारे मर्दों के मसाइल से जब आपने फरागत हासिल कर ली, खातून से कहा खातून बता तेरा मसला क्या है। खातून आई, चादर की ओट में बैठ गई, लोगों मुकम्मल हिजाब की हालत है, कहने लगी हुजूर मैं एक बड़ी गरीब खातून हूँ, छोटा सा मसला लेके आई हूँ, गरीब सी खातून हूँ, मसला भी छोटा है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए, कर्म होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया बोल तेरा मसला क्या है। अब इस मसले को सुनना और फिर अपने मामलात को देखना और फिर गौर करना कि वाकई इल्म कितना जरूरी है। कहने लगी हुजूर मेरा सूत का काम है। क्या का काम है? वो नहीं सूद, सूद ये जो काटने वाला होता था ना, ये जिससे ये कपड़ा बनता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं चरखा चला के वो अपना सूत का काम करती हूँ। कहने लगी हुजूर गरीब बहुत ज्यादा हूं, चिराग नहीं है, चिराग नहीं है मेरे घर में, रात होती है ना तो मैं रात को ज्यादा काम करती हूँ, तो जब चांद निकलता है ना और जब उसकी चांदनी का अक्स पड़ता है तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ और वहीं पे चला चला के अपने सूत का काम करती रहती हूँ। कहने लगे लेकिन हुजूर कभी कभी मेरी गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं और बादशाहों के जुलूसों में बड़ी 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 रोशनी के इंतजामात होते हैं, शमा बरदार होते हैं, मशाल बरदार होते हैं, फानूस होते हैं, उनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि मेरी छत पे भी उनके जुलूसों की रोशनी आ जाती है, मेरी छत तक आ जाती है। जैसे ये लाइटिंग हो रही है यहाँ पंडाल में, लेकिन इसका अक्स आप देखें रास्ते पे भी जा रहा, और अगर रास्ते पे लाइट हो तो दूर तक जाएगा। कहने लगी जब वो मेरी गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं तो उनकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, मेरी छत तक आ जाती है, और जब छत पर रोशनी आती है तो काम करने की स्पीड जरा तेज हो जाती है। यार एक काम अंधेरे में कर रहे हैं और एक काम उजाले में, और ज्यादा उजाले में स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हुजूर रोजाना अगर 1 किलो कत पाता है तो आज 2 किलो काट लेती हूँ। ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें यार, हम तो कहां जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी कितने लोग शिकायत करते हैं हजरत मस्जिद में गर्म पानी करते हैं वजू के लिए, नमाजियों के लिए, महल्ले वाले भर के ले जाते हैं, इसे यही पता नहीं कि जायज है कि नहीं है। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरे मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो मस्जिद का गर्म पानी तेरे घर में कैसे इस्तेमाल हो जाएगा?
सोचने की बात है कि नहीं है? कैसे इस्तेमाल हो जाएगा? गौर करें जरा, गौर। एक लुकमा भी तेरा बच्चा ला रहा ना कमा के, कोई हैदराबाद में, कोई केरला में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, तो अपने बच्चे से पूछ लिया कर, मेरे बेटे पूरा मुझे बता, पूरे महीना की सैलरी उठाता है, कमा के लाता है, बता। कहीं हराम का जर्रा बराबर भी शायबा तो नहीं है इसमें? मेरी नस्लें न बर्बाद हो जाएं। हराम के लुकमे अगर तेरे घर में आए तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। कहने लगी हुजूर ये जायज है कि नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है कि जैसे हसन बसरी तेरा भाई हो। हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह। लगता है तू हसन बसरी की बहन है। कहने लगी हुजूर कैसे पता? आपकी बारगाह में तो पहली बार आई हूं, आपसे तो पहली बार मसला मालूम किया है, पहली बार मुलाकात किया है, मुझे तो किसी ने आज तक देखा भी नहीं, मेरा आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा, मेरा बाल नहीं देखा, मेरा आवाज भी कोई खैर नहीं सुन पाता, आपको कैसे पता हसन बसरी मेरा भाई है? कहा ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन का हो सकता है। वाह 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 वाह। तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन का हो सकता है। ये इल्म था। कहने लगी हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। आज हमारी भी बहनें हैं यार, जरा गौर करने की जरूरत है। हमारी भी बहनें हैं, बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, नाक कटा रखी है हमारे पूरे माशरे की। आज हमारी बच्चियां हैं, कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां, गैरों से दोस्ती करके, और कितनी तो ऐसी हैं कि इश्क लड़ा के उनकी शादी भी हो गई उनसे। और हम कहते हैं हालात खराब हैं। एक एक चीज पे तुझे तवज्जो करना होगा, गौर करना होगा। कहने लगी हुजूर अब बताए क्या है? इमाम मालिक ने फरमाया खातून सबके लिए जायज है मगर तेरे लिए नाजायज है। हुक्म दो, क्यों हो गया? कहने लगे तेरा तकवा इस चीज की इजाजत नहीं देता। हाय 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 हाय। कभी कभी फतवा इजाजत दे देता है मगर तकवा इजाजत नहीं देता। इल्म जब तक नहीं होगा आपको हराम हलाल की तमीज नहीं होगी। जब तक दीन को आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप नहीं बच पाएंगे बुराइयों से, गुनाहों से। अगर चाहते हो कि जन्नत के हकदार हो जाएं, चाहते हो कि दुनिया से जन्नती बन के जाएं, अगर चाहते हो कि अल्लाह को राजी करके जाएं, तो कान खोल करके सुन लो। खाली टोपी लगाने से, खाली मुसलमान कहने से नहीं, दीन सीखो, कुरान को सीखो, हदीस को सीखो, कम से कम बेसिक दीन सीख जाओ ताकि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जिंदगी गुजारो तो ऐसी गुजारो कि जब तेरा जनाजा जा रहा हो तो जमाने का एक एक आदमी कह रहा हो मोहम्मद का वफादार जा रहा है, तो फिर फरिश्ते कह रहे हो जन्नत का हकदार आ रहा है। क्या कहना, वाह वाह वाह।